Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Bhola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of IT. Students, in my previous video, we were discussing about the stress management technique, in which we have studied about the stress, their symptoms, their cause, and the technique by which we can overcome we get relief from stress. In this topic, we are going to discussing about the topic, the importance of working independently. Students, in this world, दुनिया में हर कोई इंडिपेंडेंटली रहना चाहता है, इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है, अपने हिसाब से घूमना चाहता है, खाना चाहता है, या सारा काम वो अपने हिसाब से हर कोई करना चाहता है। एक छोटा बच्चा हो या फिर हम लोग एक 50 साल के बुढ़े हो या फिर कोई सीनियर पर्सन हो, 45 साल का यूथ हो, हर कोई इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है इस दुनिया में। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, द वर्किंग इंडिपेंडेंटली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो ये किसी व्यक्ति की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है, और ये हम लोग छोटे पर से सीखते हुए चले आते हैं कि कैसे हम इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है तो पहले उसके पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि कैसे आप लिखना सीखेंगे, कैसे आप पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, कैसे आप काम करेंगे, कैसे आप खाएंगे। धीरे धीरे करते करते एक स्टेज ऐसा आता है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को वो मॉनिटर करना छोड़ देते हैं। मीन्स बच्चा जब खुद सेल्फ मॉनिटरिंग करने लगता है, वो अपना काम खुद से करने लगता है, देन ही विल बिकम द इंडिपेंडेंट। तो वो इंडिपेंडेंट कहा जाता है जब वो खुद से अपना वर्क करने लगे, खुद स्टडी के बारे में सोचने लगे, ठीक है, अपने टारगेट वो खुद सेट करें और खुद अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क इंडिपेंडेंटली। एवरीबडी want to work independently in this world. Some people usually prefer their own style of approach for working. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना स्टाइल वर्किंग का अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके साथ मिल करके एक दूसरे की हेल्प ले करके वर्क करना उनको अच्छा लगता है, या एक दूसरे के साथ टीम वर्क में वो भरोसा करते हैं। लेकिन उसके कई सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि एक तो इंटरप्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं वर्क में। बट अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो आपको कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होता है। आप अपने हिसाब से अपना प्लान बना के अपनी रणनीति बना करके किसी भी वर्क को कर सकते हैं। मैनी पीपल ड्रीम टू सेटिंग अप देयर ओन बिजनेस एंड बीइंग देयर ओन बॉस। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा खुद का बिजनेस हो और हम उस बिजनेस के बॉस हो। दे फील फ्री एंड डिलीवर देयर बेस्ट व्हेन दे डू नॉट हैव टू जस्टिफाई देयर एक्शन टू अदर्स। और वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस हो हमारे हिसाब से हो, जो भी वहाँ पे नियम कानून लागू हो वो हमारे हिसाब से लागू हो, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए वो हमारे अनुसार या हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे डिलीवर होनी चाहिए। तो ये आप क्या हो सकता है जब आप इंडिपेंडेंटली कोई टास्क लेते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब ये हो सकता है। सच पीपुल वर्क हार्ड विद देयर सोल, अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव अलोन हैव टू फुलफिल एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये काम मेरा खुद का है और मुझे ही करना है, तो वो अपने आप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और उस काम को बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर के करते हैं। दे नो दे विल गेट द क्रेडिट फॉर देयर अकॉम्प्लिशमेंट एंड ऑल द ब्लेम फॉर देयर फेल्योर। वो ये भी जानते हैं कि अगर हमारा काम सक्सेसफुल रहा तो सारा क्रेडिट हमको मिलेगा, सारी वाहवाही हमारी रहेगी। बट अगर हम फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल्योर की वो भी हमारी होगी। So it is very important. Such people determine their goal and plan their own schedules. ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना
गोल खुद सेट करते हैं और शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अपने काम को अंजाम तक देते हैं। दे डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमको कब करना है और कैसे करना है, क्या करना है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट does mean to independent? What does mean to independent? इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है? अगर कहा जाए कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय है, देन व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस? क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर लोग कहें कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है? स्टूडेंट्स, अगर आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, इफ यू आर एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, देन यू विल बिकमिंग इफिशिएंट। आपको इफिशिएंट होना पड़ता है। मीन्स आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम को, किसी भी प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने की। आपका खुद पे भरोसा होना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्किल्स इज नीडेड फॉर अ इंडिपेंडेंट पर्सन कि यू हैव टू बिकमिंग इफिशिएंट। लोग आपके ऊपर भरोसा करें कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, यू कैन डू दिस जॉब, यू कैन परफेक्टली फिनिश दिस जॉब। Second one is you have to becoming self-aware। आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ता है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप सेल्फ अवेयर भी होंगे, मीन्स अपने आप को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आप अपने वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, सारी चीजों को आप भली भांति पहचानते हो। देन वी कैन से यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर आप अपनी वीकनेस को जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं, देन यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। थर्ड स्किल of an independent person, third features of an independent person is self monitor। कि आपको सेल्फ मॉनिटरिंग भी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको खुद को देखना चाहिए। दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग। जैसे अगर एक बच्चा है, छोटा है, अनमेच्योर्ड है, तो उसके पेरेंट्स उसको मॉनिटर करते हैं कि बच्चा कहीं किसी जगह चला ना जाए, कहीं गुम ना हो जाए, या फिर किसी ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए जिससे उसको फिजिकल या मेंटली उसको हरासमेंट हो या नुकसान हो। सो दे ऑलवेज मॉनिटर देयर किड्स। वो हमेशा अपने किड्स को मॉनिटर किया करते हैं। ऐसे ही अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आप खुद को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो अभी क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसके लिए उसके गार्जियन जो होते हैं, उसके पेरेंट्स जो होते हैं, वो उसको मॉनिटर करते हैं। बट अगर आप खुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं, देन नोबडी विल मॉनिटर यू। तो उस कंडीशन में कोई आपको मॉनिटर नहीं करेगा। इट्स यू दैट यू विल मॉनिटर योरसेल्फ। आपको खुद को ही मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट, इट इज सेल्फ करेक्टिंग। Means you have to know how to learn from a situation, from a different situation. You have to learn from every phase of life. आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है। आपको अगली बार वो गलती ना करें जो एक छोटा बच्चा बार बार एक ही गलती करता है। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखें, आप उसमें सुधार लाएं। दैट इज सेल्फ करेक्टिंग, कि आपको खुद को करेक्ट बनाना पड़ता है, आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ता है, आपको खुद को मेच्योर बनाना पड़ता है। दैट इज सेल्फ
इंडिपेंडेंट, तभी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज fifth point. The fifth point is it is taking initiative to do something. अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, देन यू हैव टू टेक इनिशिएटिव ऑफ एनी टास्क। तो आपको किसी भी टास्क जो आपको दिया जाए या ऑफर किया जाए, आप उसको खुद आगे बढ़ के प्रपोज करिए, आप मांगिए कि ये हमको दिया जाए। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड यू आर independent, then you have to take initiative of any work, any project, any task, any responsibility. आपको आगे बढ़ करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव ऑफ एनी वर्क इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन, इफ यू कंसिडर योरसेल्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। 6th पॉइंट क्या होगा? इट इज solely praise yourself। आपको खुद को प्रेज करना चाहिए। जैसे अगर एक छोटा बच्चा अच्छा काम करता है, एक छोटा स्टूडेंट कोई अच्छा काम करता है छोटे क्लास का, तो टीचर उसको प्रेज करते हैं कि वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल। पेरेंट्स उसको मोटिवेट करते हैं, यस यू आर डूइंग वेरी वेल। बट अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं, तो आपको खुद को प्रेज करना पड़ेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं या कोई हमको मोटिवेट करता है, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग ट्रांसफर होती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम लोग और फोर्सली और 100% उस वर्क में देने के लिए इच्छुक हो जाते हैं कि हाँ अब हम और अच्छा करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू प्रेज योरसेल्फ। अकेले ही आपको खुद को प्रेज करने भी आना चाहिए। इफ यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, अगर आप एक अच्छे इंडिविजुअल हैं, देन यू हैव टू नो हाउ टू प्रेज योरसेल्फ। आपको खुद को प्रेज करने आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज deliver your best। आपको कोई भी टास्क दिया जाए, आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर आप अकेले करते हैं या फिर टीम के साथ करते हैं, देन यू हैव टू डिलीवर योर बेस्ट। आपको अपनी क्षमता का 100%, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ किसी भी काम में देना चाहिए। चाहे आप एक प्लेयर हो, एक स्टूडेंट हो, एक एम्प्लॉय हो, एक P1 हो, एक छोटे ग्रेड के एम्प्लॉय हो, या फिर कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं, देन यू हैव टू पे, यू हैव टू डिलीवर योर बेस्ट टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशन में अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे वो सोशल लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर पर्सनल लाइफ में है। यू हैव टू डिलीवर योर बेस्ट, वॉट यू कैन डू, जो भी आप कर सकते हैं उसमें आप अपना 100% देने की कोशिश करें, आपका एफर्ट जो हो 100% हो। देन यू विल कंसिडर दैट यू आर अ independent person, you are highly independent on yourself. Next one is our eighth point is taking responsibility। स्टूडेंट्स, हमको अपने टास्क की, अपने जिम्मेदारियों की, अपने
प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई काम अगर आप अच्छा हो जाए आपसे तो आप क्रेडिट लें कि हाँ ये मैंने किया है, इट इज आई हैव डन। बट अगर वो काम अगर खुदा न खास्ता गलत हो जाए, देन यू हैव टू आल्सो कंसीडर, यू हैव टू आल्सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आपको अपनी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। आपको अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। देन यू विल कंसिडर सेल्फ इंडिपेंडेंट। तब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन कहे जाएंगे, इफ यू कंसिडर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नेक्स्ट वन इज 9th नंबर, इट इज our next point is its 9th number is refusing to doubt. Refusing to doubt yourself and your पोटेंशियल। हमको अपनी पोटेंशियल पे या अपनी एबिलिटी पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, इफ यू डोंट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, देन हाउ अदर कैन ट्रस्ट ऑन योर। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते हैं तो लोग कैसे आप पे भरोसा करते हैं? सो वी ऑलवेज रिफ्यूजिंग टू डाउट। अपने आप को खुद पे डाउट करने से आपको रोकना चाहिए। आपको ऐसा ना हो कि खुद पे ही कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं ये कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता हूं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिफ्यूज डाउट योर सेल्फ एंड और योर पोटेंशियल। कभी भी ऐसा ना हो कि आपको अपनी पोटेंशियल पे, अपनी क्षमता पे, अपनी काबिलियत पे सवाल खड़े हो। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स डाउट की सिचुएशन या कंफ्यूजन की सिचुएशन आपको कभी नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माय टुडेज वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कसिंग मोर अबाउट द टॉपिक वर्किंग इंडिपेंडेंटली and its importance. Until then, have a great day.